तो ध्यान दो इधर, चैप्टर का नाम क्या था, राशियों की तुलना, ये ना। जाओ घर जाओ रे, जाओ घर जाओ। राशियों की तुलना में हम लोग कल तुम लोग को बताए थे फार्मूला कुछ, इससे पहले वाला क्लास में बताए थे ना, जिसमें लाभ हानि के बारे में बताए थे, क्रयमूल विक्रयमूल के बारे में बताए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 में इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्या ना। चलो प्रश्नावली लिखेगा सभी, प्रश्नावली 7.2, यही प्रश्नावली है ना, 7.2, प्रश्नावली 7.2 सभी लिख करके हेडिंग दो। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सुनो। किताब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, किताब अपना अपना सभी खोल लो, पेज नंबर है तुम्हारा 134। बोल रहा है क्रय विक्रय के विभिन्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है हमें, या तो हानि ज्ञात करना है या तो लाभ ज्ञात करना है। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो हम तुम लोग को बताए थे लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ध्यान दो। क्या हम फार्मूला लिखाए थे लाभ प्रतिशत का? लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या लिखाए थे, लाभ गुना में 100 बटे क्रयमूल। हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या लिखाए थे, हानि गुना में 100 बटे क्रयमूल लिखाए थे ना। और याद रखना है लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रयमूल पे निकाला जाता है, इसलिए नीचे में क्या देते हैं, क्रयमूल देते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें देखो एक का ए नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से समझो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपए में खरीदा गया। अब बताए थे जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, सीपी बोलते हैं ना। तथा 325 रुपए में बेची गई तो क्या होगा। मतलब देखो ए नंबर में खरीदा कितना में, कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना में खरीदता है कैंची, 250 में कैंची खरीदा, 250 में खरीदा। अब बेचा कितना मेरे, 325। बताओ कम में बेचा कि ज्यादा में बेचा, यानी कि जैसे मान लो तुम कोई वस्तु कम में खरीद करके ज्यादा में बेचोगे तो तुमको लाभ होगा या हानि, लाभ ना होगा, लाभ कमाओगे ना। तो यहाँ पर देखो लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ से लाभ निकालोगे कैसे, तो लाभ का फार्मूला भी लिखाए थे एसपी माइनस सीपी, बताए थे ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एसपी कितना है 325, सीपी 250। 325 में से 250 जल्दी से घटा करके बताओ तुम लोग कितना होगा, 5 बचा यहाँ पे 1, ठीक है ना, 7, 5 में 0 गया, 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे बचेगा 7, 75 रुपया, 75 रुपया। तो लेकिन 75 रुपया तो लाभ हुआ। अब यहाँ पे बोला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताओ तो, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ गुना में 100 बटे क्रयमूल, पता है ये फॉर्मूला। कितना रुपया का लाभ हुआ है, 75 का, गुना में 100, क्रयमूल कितना है 250 से खरीदा था, 1 0 से 1 0 खत्म, 25 दिया 75, 3 गुना में 10 कितना हुआ, 10 दिया 30%, लिखो हो गया आंसर। 30% का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ, लिखो। चलो उसके बाद अगला बी नंबर का क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, देखो। एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपया में खरीदा गया। एक रेफ्रिजरेटर कितने रुपया में खरीदा गया, 12,000 रुपया में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया, तो लाभ हुआ या हानि। तो देखो वही सवाल है, बी नंबर का सेम क्वेश्चन है। क्रयमूल्य अर्थात जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रयमूल्य। कितना रुपया में रेफ्रिजरेटर को खरीदा गया है, 12,000 में खरीदा है, 12,000 रुपया में खरीदा। उसके बाद सेलिंग कितना कर रहा है, बेच कितना में रहा है, 13,500 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब एक चीज बताओ, 13,500 बड़ा या 12,000 बड़ा, कम में बेच रहा है कि ज्यादा में बेच रहा है, ज्यादा में बेच रहा है। तो ज्यादा में जब कोई वस्तु को बेचेगा कम में खरीद करके लाभ होगा ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, तो हम तुमको बताए थे लाभ का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 13,500, क्रयमूल्य कितना है 12,000, घट के कितना बचेगा। तो लाभ कितना का हुआ, प्रॉफिट इसको कितना का हुआ, 1,500 रुपया का प्रॉफिट हुआ।
लेकिन प्रॉफिट प्रतिशत निकालोगे, लाभ प्रतिशत निकालोगे, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखाए थे, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखे दिए थे ना 12,000। तो देखो 1 0 1 0 1 0 फिर ये 0 से ये 0 खत्म, 12 कहां से डायरेक्ट ही कटेगा, ये कट जाएगा। देखो 150 को तुम भाग लगा दो 12 से, 12 का 12 और 12 पंचे 60 होगा कि नहीं होगा, नहीं कटेगा क्या, पूरा पूरा नहीं कटेगा क्या, दशमलव में आंसर है, जैसे अलग अलग काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बचा यहाँ पे 3, 6 पंचे 30, हाँ 25 बटे 2% यानी कि 12.5%, 12.5, या इसी को लिख सकता है 12.1/5%। चलो इसको लिखो। चलो अब आगे सी नंबर का क्वेश्चन देखो, एक अलमारी जो है 2500 रुपये में खरीदा गया, अलमारी कितना में खरीदा है 2500 में, अब बेच दिया गया है 3000 रुपया में। तो वही सवाल है सी नंबर में, क्रय मूल्य कितना है, कितना में खरीदा रे 2500 में, 2500 में खरीदा, अब बेचा कितना में 3000 में, तो कम में बेचा कि ज्यादा में बेचा है, ज्यादा में बेचा है ना, 2500 में खरीदा अब बेचा है 3000 में, तो लाभ होगा कि हानि, लाभ ना होगा, तो लाभ कितना होगा, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर दो, घटा दो, विक्रय मूल्य है तुम्हारा 3000, क्रय मूल्य है 2500 बचा कितना 500, लाभ कितना हुआ 500 का, लेकिन तुमको ये लाभ नहीं, लाभ भी निकालना था, अब लाभ प्रतिशत निकाल दो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ गुना में 100 करोगे ना, अब बटे क्रय मूल्य कितना है 2500, 2 0 खत्म, 25 25 20 पंचे 100, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो गया 20%। चलो एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, इसको करते हैं, लिखो। तो देखो एक का चौथा लास्ट डी नंबर का है, एक स्कर्ट 250 रुपया में खरीद कर 150 रुपया में बेच देता है, ध्यान दो इधर समझो, खरीदा 250 में, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान दो इधर, सीपी खरीदा है कितना में 250 रुपया में, लेकिन इसको बेच कितना में दिया 150 में बेच दिया ना, तो सेलिंग कितना किया 150 में सेल कर दिया, तो बताओ ज्यादा में बेचा कि कम में, खरीदा ज्यादा में अब बेचा कम में, तो लाभ होगा कि हानि, हानि होगा ना। मान लो तुमने कोई चीज 250 में खरीदा और उसको 150 में बेच दिया, तो लॉस लग गया ना, तो कितना का लॉस लगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हानि का फॉर्मूला लिखाए भी थे सीपी या माइनस एसपी, पता थे ना, तो बताओ सीपी कितना है 250, एसपी कितना है 150, तो कितना का लॉस लगा 100 रुपया का, तो ये तो तुमने लॉस निकाल लिया, अब यहाँ पे हानि प्रतिशत भी निकालना है, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लिखाए हैं, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुना में 100 बटे क्रय मूल्य, ये होता है फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, किस पे निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा, हानि कितना का हुआ 100 रुपया का, गुना में 100, क्रय मूल्य 250, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 पचे 25, 20 पंचे 100, 20 दूनी, यानी कि लॉस कितना का लगा इसको 40% का लॉस लग गया। चलो इसको लिखो।